Hi guys, welcome back to my channel. This is your friend Deepak Al and you're watching Canadian Vibes. तो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि इंसिडेंट की जो ब्रिटिश कोलंबिया में रिसेंटली हुआ है, अभी इसी महीने में हुआ है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। ये एपिसोड इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो इंसिडेंट स्टूडेंट के साथ हुआ है और जिसमें क्या हुआ है कि 40 स्टूडेंट्स को डिसीजन लिया गया है डिपोर्ट करने का कनाडा से इंडिया। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, कनाडा में अभी अभी आए हैं या कनाडा में आके पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी किसी प्रोविंस में हैं, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए बिकॉज इट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि लॉ कितना स्ट्रिंजेंट हो सकता है किसी भी टाइम। तो आपको भी अपना ध्यान रखना चाहिए। तो पर्टिकुलरली इंसिडेंट क्या है, वो सरी से रिलेटेड इंसिडेंट। सरी सबको, सरी, ब्रैम्पटन, ये ब्रिटिश कोलंबिया में अलग अलग जगहें हैं, सबको मालूम है एंड इट इज़ मोर पॉपुलर विद पंजाबी गाइज। तो ज़्यादातर पंजाबी उस जगह पे रहते हैं एंड वहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस हैं जहाँ पे पंजाबी आसपास में घूमते हैं, जिसमें वन ऑफ द लोकेशन इज़ स्ट्रॉबेरी हिल्स। वहाँ पिछले साल भी पर्टिकुलरली ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ ये सब प्रॉब्लम हुई थी। आज इस साल भी सेम टाइप का इंसिडेंट हुआ है। उसमें क्या हुआ पर्टिकुलरली मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे एक पंजाबी भाई साहब अपनी गाड़ी चला रहे थे, गेड़ियाँ मार रहे थे पर्टिकुलरली एक एरिया में 3 घंटे से एंड उसमें क्या था कि उनकी जो गाड़ी के साइलेंसर थे वो निकले हुए थे। तो इट वाज साउंडिंग वेरी लाउड एंड शायद रात का टाइम था एंड उसके अलावा उनके जो स्पीकर्स थे, हाई बेस स्पीकर थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा लाउड साउंड कर रहे थे। तो समबडी कंप्लेंट फॉर हिम एंड वहाँ पे एक कांस्टेबल आए, वो भी पंजाबी थे जो कांस्टेबल आए। तो क्या हुआ कि ही ट्राई टू नोटिस हिम, ही ट्राई टू आस्क हिम टू स्टॉप इट एंड स्टॉप द लाउड म्यूजिक। तो क्या हुआ कि आसपास और भी बहुत सारे पंजाबी स्टूडेंट्स थे, तो वो सब वहाँ पे इकट्ठे हो गए। पहले तो ये स्टूडेंट रुका ही नहीं जो ऑलरेडी इतना नॉइजी एनवायरनमेंट जिसने किया हुआ था। उसके अलावा जो आसपास में जो स्टूडेंट्स वहाँ पे थे वो भी वहाँ इकट्ठे हो गए। तो इकट्ठे होने के बाद में वो लोगों ने मतलब दे ट्राई टू इंटिमिडेट पुलिस ऑफिसर। वो उसके बोनट पे आके टैप करने लग गए। मे बी शायद ऐसा न्यूज़ में रिपोर्ट किया है, किसी एक दो ने तो उसकी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी खोलने की भी कोशिश की। देन पुलिस ऑफिसर, जो पंजाबी पुलिस ऑफिसर, ही टोल्ड देम दैट आई विल मेक इट श्योर दैट यू गाइज आर गेटिंग डिपोर्टेड। बिकॉज उसने पहले बहुत ट्राई किया उनको समझाने का कि यू आर डिस्टर्बिंग पीपल। मैं एक आपको सिनेरियो बताता हूँ बिकॉज जब मैं कनाडा फर्स्ट टाइम आया था तो आने के टाइम पे मेरी फ़्लाइट फर्स्ट मॉन्ट्रियल लैंड हुई थी एंड मॉन्ट्रियल से मुझे कैलगरी आना था। मॉन्ट्रियल लैंडिंग होने का टाइम सुबह आई थिंक 6:30 था। तो ये वो जो एरिया था जहाँ पे लैंडिंग होनी थी मॉन्ट्रियल में मेरी, वो एक शायद आसपास रेजिडेंशियल एरिया था एंड एज पर द लोकल प्रोविंशियल और लोकल म्यूनसिपल लॉ वहाँ पे मतलब आप 7 बजे से पहले कुछ नॉइजी एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकते हो ताकि रेजिडेंट्स की नींद डिस्टर्ब नहीं हो। तो वहाँ क्या हुआ, फ्लाइट को पर्टिकुलरली आधा घंटे तक ऊपर ही घुमाते रहे, 7 बजे ही एग्जैक्टली लैंड कराई। तो लॉस के लिए ये लोग इतना केयर रखते हैं तो आपको भी उतना ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एक चीज़ जो अच्छी थी, दोज गाइज वर नॉट ड्रंक वाइल दे वर ड्राइविंग। अगर ऐसा होता था तो वो पर्टिकुलरली इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिए जाते थे। यहाँ डिपोर्टेशन कैसा हुआ है, वहाँ पे एक बेंच बनाया गया, मतलब लॉ का एक बेंच बनाया गया, एक डिस्कशन हुआ, कम्युनिटी का डिस्कशन जैसे यहाँ पे होता है पर्टिकुलरली। उसके बाद डिसीजन लिया गया डिपोर्ट करने का, सारे केसेस, सारे सिनेरियोज को एनालाइज करके। इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वहाँ पे कि जो 40 लोग थे वो एक साथ इकट्ठे होने की वजह से उन्होंने पुलिस वाले को डराने की कोशिश की। एनवायरनमेंट जो था वो तो था ही था, बट उन्होंने पुलिस वाले को डराने की कोशिश की। इट वॉज लाइक लाइफ थ्रेटनिंग फॉर हिम। तो यहाँ से सीखने का क्या मिलता है कि आप कनाडा आ रहे हैं, यहाँ के लॉज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम पंजाब और अपनी जगहों पे जो करते हैं वो सब फॉलो करते रहें। ठीक है, एन्जॉयमेंट एक अलग चीज़ है, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल। जहाँ नॉइस नहीं करनी है वो नॉइस नहीं करनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप ड्रंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते हैं तो यू शुड नॉट डू इट दैट। बिकॉज आप इतना पैसा भर के आए हैं, माँ बाप की उम्मीदें होती हैं, उसके बाद यहाँ से डिपोर्ट होके जाना, इट्स अ मैटर ऑफ शेम।
जाके पता नहीं कैसा होगा, आई डोंट नो, मैं इस पे कमेंट भी नहीं कर सकता हूँ एंड कमेंट करना भी नहीं चाहता हूँ, बट हाँ, ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लोगों को पता लगे कि समटाइम्स लॉज कुड बी सो स्ट्रिंजेंट। आप एज एन इमिग्रेंट हैं, इमिग्रेंट होने के बाद सबसे ज़्यादा लॉ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सबसे ज़्यादा हमारे पे होता है। ऐसा क्या है कि अगर आप इमिग्रेंट हैं, जब तक आप पीआर होल्डर नहीं होते हैं, आप इमिग्रेंट हैं, आप कोई भी लॉ ब्रेक करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं आप डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। अगर पीआर होल्डर हैं तो आपके ऊपर कुछ पर्टिकुलरली कुछ फाइन्स या देर कोड भी सम मोर डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, अगर आप सिटीजन हैं तो बस सिंपली फाइन से आप छूट जाते हैं, बट एज एन इमिग्रेंट आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है एंड इवन मोर व्हेन यू आर ए स्टूडेंट। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप आ रहे हैं, तो आप कैलगरी में हैं या किसी भी और सिटी में हैं, सो टेक केयर ऑफ द लॉट। आप जहाँ जा रहे हैं ध्यान रखिए अपना, अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने के लिए बहुत सारे प्लेसेस है जाने के लिए, बट हाँ, किसी और को डिस्टर्ब करके नहीं, दैट कुड बी हार्मफुल फॉर यू ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर द डे गाइज, टेक केयर, रब रखा।